राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपकी पॉलिटी, ठीक है, जो कि आपकी क्लास 6 की है। हम लोग अभी इससे पहले हिस्ट्री पढ़ा चुके हैं आपको 1 से 10 चैप्टर, उसकी मैराथन क्लास भी अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग जाइए और ज़रूर देखिए उसको। अब हम लोग पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्टअप करने वाले हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। चलिए फर्स्ट लाइन से स्टार्टअप करते हैं हम लोग। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक एग्जैक्टली लाइक यू डू। बेसिकली क्या हुआ कि हमारा जो भी क्लासरूम है उसके अंदर आपने देखा कि एक जैसा कोई भी इंसान हो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। आपने ये देखा होगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से बिल्कुल अलग है। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस कल्चर एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। बेसिकली क्या होता है, सिर्फ देखने में ही वो लोग अलग नहीं है, उनका जो भी रिलीजियन है, कल्चर है, रिलीजियस है, पूजा पाठ का, वो भी सब अलग है। दीज डिफरेंसेस इनरिच आवर लाइफ्स इन मेनी वेज एंड आल्सो मेक देम मोर फन। और बेसिकली यही चीज़ें जो हमारी डिफरेंस है वो हमारी जो भी भारत है, हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया बोलना अब अच्छे से बेटर है कि हम लोग भारत ही बोलें, क्योंकि आपके जो पीएम मोदी जी का जो भी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया से नाम है वो भारत हो गया, तो भारत ही के बारे में बात करेंगे हम लोग। ऑल दिस डिफरेंस पीपल हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड एंड बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन कल्चर हैव टू मेक इंडियन सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स। बेसिकली जो भी अलग अलग लोग हैं हमारे भारत देश में, उससे हमारा क्या होता है, हमारा जो भी भारत देश है वो और इंटरेस्टिंग और उसमें और कल्चर और रिलीजियस ऐड हो जाते हैं। वॉट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ्स, हाउ डिड इंडिया कम्स like this, are all kinds of differences a part of diversity, can diversity be a part of diversity? Read this chapter to find some answer। बेसिकली जो भी डाइवर्सिटी है वह विभिन्नता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग और समझेंगे कि बेसिकली चीज़ें हैं क्या। 3 children around your age have ड्रॉन द फिगर अबव। बेसिकली क्या है कि आप ये जो भी फिगर देख रहे हैं ये 3 ये अलग अलग बच्चों ने बनाया है। और देखिए किसी ने एक लड़की बनाई है, ये ब्लैक कलर की, उसके हेयर ओपन है, ठीक है। एक किसी ने लड़का बनाया है, यहाँ ने फ्लावर ही पकड़े है। और एक लड़की किसी ने ये बनाई जिसकी 2 पोनी है, ठीक है। तो बेसिकली अलग बच्चे हैं तो अलग अलग उनका क्रिएटिविटी है, अलग अलग तरीके से वो लोग सोच पा रहे हैं चीज़ों को। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। बेसिकली जो भी खाली बॉक्स होता है उससे बनाया है इन लोगों ने। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर। क्या आपने देखा कि एक की ड्राइंग दूसरे से बिल्कुल सिमिलियर है? द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बेसिकली क्या है, आपने देखा कि जो भी ड्राइंग है एक पर्सन की दूसरे पर्सन से बिल्कुल अलग है, और यही चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और यही चीज़ हमारे भारत देश को और देशों से अलग बनाती है। दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस एज ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल। हम लोग के अंदर देखिए हर पर्सन अलग है, तो उसकी एक यूनिक क्वालिटी है और यूनिक उसकी स्टाइल है। वी ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट आल्सो डिफरेंट टर्म्स ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक। बेसिकली क्या है कि सिर्फ देखने में ही क्या, हम लोग जो भाषा का यूज़ करते हैं, बोलते हैं, वो भी हमारी अलग है। अवर कल्चरल बैकग्राउंड्स, हमारे जो भी कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं वो भी अलग हैं। रिलीजियस रिचुअल्स, परंपराएं, वो भी अलग है। वी ऑब्जर्व दैट ऑफ कोर्स दैट वी ड्रॉन। वही चीज़ हम लोग ऑब्जर्व भी करते हैं, यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम लोगों ने ड्राइंग भी बनाई है, जिन भी बच्चों ने बनाई है ड्राइंग, ठीक है। बाकी ये देखिए ये आपकी सिर्फ एक्सरसाइज दी गई है ये वाली, इस पर हम लोग को ध्यान ही देखना है। देन हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। बेसिकली आपका जो भी टीचर है वो ये देखना चाह रहा है कि किसके किसके कितने सिमिलर आंसर्स आ रहे हैं। एज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर्स एग्जैक्टली। ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि जिसकी बिल्कुल एग्जैक्टली मैच की हो आंसर्स, प्रोबेबली नॉट, बट मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लास। कुछ लोग की क्या है सेम आंसर्स वो हो सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप एक ही तरीके की बुक यूज़ करते हैं, एक और अलग अलग भाषाओं का यूज़ करते हैं उनको बताने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए। By now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which
यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। बेसिकली क्या हुआ कि जो भी बच्चे हैं वो एक बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग है, एक क्लासमेट दूसरे क्लासमेट से अलग है, किसी ना किसी अदर वेज में है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया मेकिंग फ्रेंड्स। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, रीड द अबव स्टोरी। बेसिकली इसमें कहा गया है कि आपने कभी देखा है कि एक जो भी दोस्त होता है वो दूसरे दोस्त से बैकग्राउंड में, ठीक है, और उसकी एक्टिविटीज में बिल्कुल अलग है, कैसे वो दोस्त बने इस स्टोरी से पढ़ते हैं हम लोग। देखिए स्टोरी बच्चों के लिए एनसीईआरटी में इसलिए डाली जाती है कि वो इंटरेस्टिंग बन जाए और बच्चा और मन लगा के उस चीज़ को पढ़े। आई एंड मेंट इट एज ए जोक मेंट अब फॉर ए स्मॉल रैग्ड बॉय हु शुड न्यूज़ पेपर एट द जनपद क्रॉसिंग आउट द बिजनेस इंटरेक्शन। देखिए बेसिकली आपकी स्टोरी है, ठीक है, तो इस स्टोरी से आपके अंदर आपको पूछी जाए कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो बेसिकली इस स्टोरी आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट सा ले लीजिए, ठीक है। बस मैं ये दिखाया कि ये जो लड़का है न्यूज़पेपर वाला, ये कैसे इस लड़के का फ्रेंड बना। इस स्टोरी के अंदर सिर्फ ये है, हम लोग को पढ़ने सिर्फ मेन पॉइंट, वो भी अपने एग्जामिनेशन व्यू से। ये भी आपकी देखिए पूरी स्टोरी है। द नेक्स्ट डे ट्रेन डाउस, ठीक है, ये भी आपकी पूरी स्टोरी है, ये लिख भी देता है आपकी स्टोरी, ठीक है। तो स्टोरी से बेसिकली इतना नहीं पूछते हैं, आपका मेनली जो भी टॉपिक्स होंगे वो हमको बताते चलेंगे। यहाँ से है बेसिकली हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। वेल समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश एंड समीर do speak Hindi, although they both are more than home in different languages, they still communicate with each other। बेसिकली जो समीर दो बच्चे हैं जो आपको दिखाए हैं फोटो में, एक का नाम है समीर एक और एक का नाम है समीर दो, ठीक है। तो बेसिकली जो समीर एक होता है उसको इंग्लिश अच्छे से आती है, समीर दो जो होता है उसको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है। उसके बावजूद भी एक दूसरे से वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट फॉर देम, वो इसलिए और वो उन लोग के लिए इम्पोर्टेंट भी है कि वो लोग कम्युनिकेट कैसे करें। समीर एक एंड समीर दो आल्सो कम फ्रॉम ए डिफरेंट रिलीजियन एंड कल्चरल बैकग्राउंड। दोनों जो बच्चे थे वो अलग अलग रिलीजियस को मानते थे, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड भी था उनका। वाइल समीर एक इज़ हिंदू, जो समीर एक था वो हिंदू था और समीर दो जो था वो मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियन एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दिस एंड एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। बेसिकली जो उनका अलग अलग कल्चर था वही डाइवर्सिटी, वही विभिन्नता हमारे भारत को और खूबसूरत बनाती है। देन यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। इन एडिशन टू डाइवर्स रिलेशंस कल्चरल बैकग्राउंड देयर आर अदर वेज दैट समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल वाइल समीर एक गोज टू स्कूल वाइल समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर। बेसिकली उनका देखिए बैकग्राउंड और कल्चर सब अलग अलग था, और सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि देखिए जो समीर एक था वो स्कूल जाता था और जो समीर दो बच्चा था ये न्यूज़पेपर वाला, ये आपका सिर्फ न्यूज़पेपर बेचा था। एज तो दोनों की सिमिलर ही थी ना, लेकिन तभी उनके कल्चर में कितना डिफरेंस था। देन यहाँ से समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली स्कूल अटेंड करने की। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर सेवरल पीपल इन एरिया हु आर लिव्ड आर पुअर हु डोंट हैव इनफ टू ईट और वियर एंड समटाइम्स नॉट इवन ए प्लेस टू लिव। आपने देखा हो कि बहुत से अभी भी लोग हैं जिनको ना ही खाने को एक पर्याप्त मिलता है, ना ही कपड़े पहनने को, और ना ही एक जगह पे उनको रहने का एक अच्छा घर या सेटलमेंट मिलता है। द डिफरेंस इज़ नॉट सेम एज द वन वी हैव एवर सीन। या सिर्फ डिफरेंस वो नहीं है कि जो सिर्फ एक हम लोग को दिखता है एक साधारण सा, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि बच्चे कैसे जीते हैं बिना खाने के, बिना कपड़ों के, हर एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उनको। हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ठीक है। बेसिकली इनइक्वालिटी क्या होती है, जब एक को दूसरे से इनइक्वल माना जाता है, इक्वल नहीं माना जाता है। इनइक्वालिटी comes about when a person do not have the resources and opportunity that are available to other resources। इनइक्वालिटी कब होती है, जैसे कि समीर एक था उसके पास सारी अपॉर्चुनिटी थी, सारी चीज़ें अवेलेबल थी, बल्कि जो समीर दो था उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं भी थी और वो न्यूज़पेपर बेचता था और उसी से अपना जीवन यापन किया करता था। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। जो भी कास्ट सिस्टम हुआ करता था वो हमारे यहाँ एक अदर एग्जाम्पल हुआ करता था इनइक्वालिटी का। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे आर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप। बेसिकली क्या होता था कि जो भी लोग सोसाइटी में रहा करते थे अलग अलग ग्रुप बना के, ठीक है, वो अपने काम पे पूरे डिपेंडेंट हुआ करते थे अपना जीवन यापन करने के लिए और सपोर्ट करते थे।
और वो एक ग्रुप में उनको सपोज किया जाता था. सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम ए पॉटर, नथिंग एल्स. अगर आपके जो भी माता पिता हैं वो पॉटर्स हैं, मतलब कि जो भी वो बनाते हैं, मटके वगैरह बनाते हैं कुम्हार लोग, तो आप भी पॉटर ही बनोगे. ठीक है. दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल. बेसिकली ये जो सिस्टम था ना, ये बात बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिसके माँ बाप गरीब हों, ठीक है, तो उनका बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता. ठीक है. तो यही बात बताई गई है यहाँ पे. एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज अवर प्रोफेशन, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीड इन योर प्रोफेशन. और बेसिकली क्या होता था कि जो भी बच्चे हुआ करते थे उनसे ये नहीं कहा जाता था कि आप अपना प्रोफेशन जो भी है सिर्फ वो चेंज नहीं कर सकते, कुछ बड़ा या कुछ नया नहीं कर सकते. ठीक है. दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी. यू हैव रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर. बेसिकली इनइक्वालिटी के बारे में और आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे. कहते लोग इनको यही कहते थे कि तुम्हारे माँ बाप कुम्हार है, तुम भी आगे चल के कुम्हार ही बनोगे. तुम्हारे माँ बाप लोहार है, तुम भी लोहार ही बनोगे. ऐसे करके कहा करते थे बच्चों को, जो कि हमारे लिए नहीं कहना चाहिए हम लोग को बच्चों से. What did diversity add to our lives? Just like Sameer 1 and Sameer 2 become friends, you might have friends are different from you. Basically आपने देखा कि समीर 1 और समीर 2, एक हिंदू था समीर 1, एक मुस्लिम था समीर 2. ठीक है. तभी वो फ्रेंड्स बने. तो यही हमें देखना था कि अलग अलग पीपल भी एक साथ रह के दोस्त बन सकते हैं. You have probably eaten different kind of foods in their homes. अपने अपने घर पे वो लोग अलग अलग तरीके का खाना खाया करते थे. सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग फेस्टिवल्स त्यौहार मनाया करते थे. ट्राइड आउट द क्लोथ्स द वियर एंड लर्न ऑफ सम लैंग्वेज एज वेल. अलग अलग तरह के कपड़े अपने कल्चर के अकॉर्डिंग और अलग अलग लैंग्वेज भी यूज़ किया करते थे. ठीक है. मेक ए लिस्ट ऑफ फूड दैट वर ईटन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. बेसिकली बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए है कि आप लोग ढूंढिए कि हमारे भारत में अलग अलग प्रांतों में कौन कौन सा खाना खाया जाता है और अलग अलग कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है. You probably like reading, hearing story and adventures about different animals, people and even ghosts. बेसिकली क्या होता था कि हम लोग जब पढ़ा करते थे तो उसमें स्टोरीज़ पढ़ा करते थे, एडवेंचर्स के बारे में पढ़ा करते थे. जो अलग अलग हमारे जानवर हुआ करते थे उनकी स्टोरीज़, पीपल, लोग कैसे रहते थे उनके बारे में, इवन हम लोग भूतों के बारे में, गोस्तों के बारे में पढ़ा करते थे. पर एस यू इवन इन्जॉय मेकिंग अप स्टोरी योरसेल्फ. बेसिकली आप स्टोरी को खुद से ही इंजॉय करते थे पढ़ पढ़ के. मेनी पीपल्स फील हैप्पी when they read a good story because it gives a lot of ideas to make up more stories. बेसिकली लोग इसलिए स्टोरी पढ़ा करते थे, उनको इंटरेस्टिंग भी लगता था और सोचते थे एक स्टोरी से हम अलग अलग तरीके के आइडियाज़ ले सकते हैं और अपनी खुद की एक स्टोरी बिल्टअप कर सकते हैं. पीपल हु राइट स्टोरी गेट देयर आइडिया फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन. बेसिकली जो भी इंसान स्टोरी लिखा करता था वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग किताबों से, अलग अलग लाइफ कैसे लोग जीते हैं उनसे और इमेजिनेशन के तौर पे अपनी स्टोरी लिखा करता था. Some may have lived in forest close to animals and chosen to ride to their fight and friendship. बेसिकली क्या हुआ करता था, कुछ लोग क्या है जंगलों के पास में रहा करते थे जहाँ पे आपके जानवर, जहाँ पे वो लोग अपनी जो भी जानवर पशुपालन ये सब देखा करते थे. ठीक है. और अपनी जो भी फाइट्स, लड़ाई और फ्रेंडशिप हुआ करती थी वो जानवरों के साथ किया करते थे. अदर रीड रियल अकाउंट ऑफ किंग एंड क्वींस आर रोट स्टोरी अबाउट लव एंड ऑनर. और बेसिकली कुछ क्या करते थे, जो भी राजा रानी हुआ करते थे वो स्टोरी लिखा करते थे लव और ऑनर की बताया करते थे. सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर्स. कुछ क्या करते थे कि अपने खुद के स्कूल की, खुद के दोस्तों की स्टोरी लिखा करते थे. Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so were forced to live in a place where are people whom same two colored red and white ate the same food, may have potatoes, took care of some two animals, for example the deer and cat, to entertain themselves, create snake and ladders. What kind of story do you think this would write? बेसिकली एक एक्टिविटी टाइप की है कि जो भी स्टोरी टेलर हुआ करते थे वो अगर एक ही तरीके का खाना खाए, दो तरह के कपड़े पहने, दो तरह का खाना खाएं, बेसिकली क्या खाएं, पोटैटोज़, और दो तरीके के जानवर. जानवर में कौन कौन से हो गए, एक तो आपका डियर और आपके कैट.
ठीक है। और वो लोग खाली समय पे क्या क्या करते थे, जो सांप सीढ़ी हुआ करती थी वो खेला करते थे। तो वॉट काइंड ऑफ स्टोरी डू यू थिंक दैट वुड राइट, बेसिकली किस टाइप की स्टोरी ये लोग लिखेंगे? तो देखिए, जानवर से रिलेटेड और ये सबको ज्वाइंट करके स्टोरी लिखेंगे ये लोग। तो एक्टिविटी होगी। चलिए अपना मेन चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज कंट्री ऑफ डिफरेंट डाइवर्सिटी, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस काइंड ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, प्रैक्टिस एंड डिफरेंट रिलीजियस। बेसिकली जो हमारा भारत है उसके अंदर अलग अलग लैंग्वेज भाषाओं का यूज़ होता है, अलग अलग खानों का यूज़ होता है। कहीं पे ढोकला खाया जाता है तो कहीं छोले भटूरे। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, कहीं पे दिवाली मनाई जाती है तो कहीं पे आपका मकर संक्रांति जैसे यहाँ मनाई जाती है, यहाँ पे कथक होता है, कहीं पे कथकली होता है। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस, पूजा पाठ भी अलग है। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, we do many things that are similar except what we do them in different ways। देखिए, हम लोग अगर देखें एक तरीके से तो बस उनका नाम अलग अलग है और उनकी कल्चर में क्या है कि वो अलग तरीके से पूजा करते हैं, वही चीज़ हम अलग तरीके से करते हैं और मेनली कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, इसकी बात की गई है। एनसीईआरटी इतनी सरल भाषा में बनाई जाती है ना कि एक छोटा बच्चा भी अगर पढ़े ना तो चीज़ों को समझ सकता है। ए लिटिल मोर देन 200 years ago, 200 साल पहले, एंड लॉन्ग बिफोर द ट्रेन और एरोप्लेन, 200 साल पहले की बात हुई है। बस एंड कार बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, हमारी 200 साल पहले ही हमारी ये सब चीज़ें पार्ट बनी है हमारी ज़िंदगी की। पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन शिप्स, ऑन हॉर्सेज, ऑन कैमल और ऑन फूट। बेसिकली क्या होता था कि जो भी पहले के 200 साल पहले के लोग हुआ करते थे वो शिप से जाया करते थे, घोड़ों पे जाया करते थे, ऊँटों पे जाया करते थे या फिर चल के जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। ये भी देखिए आपकी पूरी एक्टिविटी है ब्लू और पिंक से जो दी गई है। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, और बेसिकली वो न्यू लैंड्स के लिए, न्यू प्लेसेस के लिए जाया करते थे एक शहर से दूसरी शहर या फिर अपने व्यापार के लिए। एंड बिकॉज इट टुक्स लॉन्ग to travel, once they got to a place, people stayed there often for a long time। बेसिकली लोग जो हुआ करते थे वो एक जगह पे लॉन्ग टाइम के लिए रहा करते थे। Many others left their homes because there are famines and drought and could not get enough to eat। बेसिकली कुछ लोग रह के और वहाँ पे जगह छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे भूकंप और ये सब आया करता था। ठीक है, सूखा पड़ जाता था, ड्रॉट। ठीक है, दे कुड नॉट गेट, वहाँ पे उनको खाने पीने का एक रिक्वायर्ड अमाउंट होता है वो भी नहीं मिल पाता था। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज ए वार। कुछ लोग वहीं पे ही रह के क्या करते थे, सर्च करते थे अपने वर्क की, और कुछ लोग क्या करते थे, छोड़ दिया करते थे जहाँ पे वो रहते थे, जिससे कि लड़ाई झंझट के चक्कर में। सम टाइम एज दे बिकम टू मेक देयर होम इन न्यू प्लेसेस, पीपल बिगेन टू चेंज ए लिटिल एंड अदर टाइम दे मैनेज टू डू थिंग्स इन ओल्ड वेज। बेसिकली क्या करते, जो भी लोग रहा करते थे वो नई जगहों पे, ठीक है, अपना घर बनाया करते थे और अलग अलग तरीके से जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसी इसी तरह से टेक्नोलॉजी और मैनेज करने लगे घर परिवार को। ठीक है, सम देयर लैंग्वेजेस एंड फूड्स, म्यूजिक, रिलीजन बिकम ए मिक्स फॉर द ओल्ड। और बेसिकली उसी तरीके से वो लोग चेंजमेंट देते रहे अपने फूडिंग में, अपने गाना गाने के तरीके में। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर एंड समटाइम्स न्यू एंड डिफरेंट। और अपने जो भी जब अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे हैं तो एक कल्चर दूसरे कल्चर में थोड़ा सा वो फ़र्क पड़ ही जाता है। ठीक है, समझ में आने लगती चीज़ों को, चीज़ें, और सीखते भी दूसरे कल्चर से। द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस शोन अस हाउ मेनी डिफरेंट कल्चर्स इन्फ्लुएंस हाउ हैव टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। बेसिकली जो भी हमारा डिफरेंट कल्चर है उसको हमें लेके चलना है और देखना है कि कैसे क्या हम उससे नया चीज़ सीख सकते हैं और कैसे उसकी शेप दे सकते हैं नया। दिस रिलीजन बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री। जो भी हमारा हिस्ट्री है उसमें विभिन्नता, आपको पता है, डाइवर्सिटी है, इसीलिए हमारी हिस्ट्री इतनी यूनिक है। ठीक है, सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स टू जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। बेसिकली लोग क्या करते थे, अडेप्ट किया करते थे लाइफ को, जो भी जियोग्राफिकल एरिया है आपका उसके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन द माउंटेनियस एरिया। बेसिकली क्या, जो भी लोग सी के पास रहा करते थे उनकी लाइफ अलग हुआ करती थी एज़ कंपैरिजन टू जो लोग पहाड़ों पर रहा करते थे।
not only people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. बेसिकली जो भी लोग हुआ करते थे उनका सिर्फ पहनावा और उनकी खाने पीने की हैबिट ही नहीं अलग हुआ करती थी, बल्कि जो भी उनका बिजनेस या वो वर्क किया करते थे वो भी अलग हुआ करता था. अलग पर्सन तो अलग तरीके का वर्क. कुछ टीचर हैं, कुछ आपके टैक्स कंसल्टेंट हैं, कुछ आपके जिम्नास्टिक्स में हैं, कुछ आपके योगा में हैं. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग वर्क. In cities, it is often easy to forget how closely people live or try to their physical surroundings. और बेसिकली जो भी लोग सिटीज़ में रहा करते थे, ठीक है, वो अपने फिजिकल जो भी सराउंडिंग हुआ करते थे उनके बीच में रहते थे. दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सडनली ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन. बेसिकली जो भी लोग शहर में रहा करते थे वो अपना जो भी वेजिटेबल्स हुआ या ग्रेन हुआ करते थे वो खुद उगा लिया करते थे. Instead, they depend on the market to buy other foods and other goods that they need. Market की बजाय वो खुद ही अपना उगा लिया करते थे. Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हमारी हिस्ट्री जोग्राफी हमारी डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करती है. We can do this by reading about life in two different parts of the country, केरला and लद्दाख. बेसिकली हम लोग केरला और लद्दाख से समझेंगे कि कैसे ये डिफरेंट पार्ट है हमारी कंट्री का. ठीक है, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलस एंड लुक एट केरला एंड लद्दाख. कैन यू लिस्ट 3 ways in which the different geographical location these two regions influence the following? बेसिकली 1 is food. पीपल ईट, कौन कौन से तरीके का फूड ये लोग खाया करते थे. लद्दाख और केरला वाले किस तरह के कपड़े पहना करते थे और किस तरह के काम किया करते थे ये लोग. ये देखिए आपका आ गया कि लद्दाख के अंदर कैसे आपके जो भी ड्राई, देखिए इतनी ठंड होती है कि ड्राई बैरन लैंडस्केप फ्रॉम माउंटेन्स डिजर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो देखिए कितना सूखा यहाँ पे पड़ा है. फिर लोग बात कर लेते हैं हम डायरेक्टली लद्दाख की. लद्दाख इज़ ए डिजर्ट इन द माउंटेन इन ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में है. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल ईयर सिंस इट रीजन नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड विद स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर. बेसिकली यहाँ पे कोई भी चीज़ का एग्रीकल्चर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो भी आपकी बारिश होती है वो भी बहुत कम रिसीव होती है और आपका ज़्यादातर जो भी लैंड है वो आपकी स्नो मतलब आइस से कवर्ड है. दे आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट आर ग्रो इन द रीजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर. यहाँ पे कुछ ही ट्रीज होते हैं जो ग्रो किए सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर. पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स. और बेसिकली जो भी लोग लद्दाख के होते हैं वो सोचते हैं कि कैसे हमारा जो भी स्नो है वो जब वो मेल्ट करेगा, पानी बनेगा, तब हम पिए. उनको गर्मी में इंतज़ार करते हैं लोग. पीपल हैव कीप शीप्स एंड गोट्स. वहाँ के जो भी लोग हुआ करते हैं वो आपकी शीप और गोट का पालन किया करते हैं. गोट इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल. जो यहाँ की पश्मीना वूल होती है लद्दाख की, बहुत ही फेमस हुआ करती है. दिस वूल इज़ प्राइस्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी. जो पश्मीना शॉल्स होती हैं वो हमारी सबसे बेस्ट और अच्छी महंगी शॉल्स में आती है. द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट एंड सेल टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर. और बेसिकली क्या आपका सीजेट का जो भी एग्ज़ाम होता है या कोई भी एग्ज़ाम होता है, सब पूछ लेते हैं कि आपके वहाँ पे कहाँ कैसे लेते हैं वूल, शीप से, गोट से. तो आप कहेंगे गोट से, शीप से नहीं. ठीक है, और वो उसका जो भी खाल होती है, वूल होता है, आपका ऊन होता है, वो निकाल के वो लोग ट्रेडर्स बेच दिया करते हैं कश्मीर में. पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर. कश्मीर में वो उसको बुना जाता है पश्मीना शॉल को आपकी. The people eat meat and milk product like cheese and butter. Each family owns some goats, cow and yak. Basically जो भी वहाँ के लोग हुआ करते हैं वो मीट खाया करते हैं, दूध पिया करते हैं और चीज़ और बटर ये सब खाया पिया करते हैं. जो भी अलग अलग फैमिली, मतलब एक फैमिली के पास आपके कुछ गोट, काऊ और आपके यॉक जरूर मिल जाया करते हैं. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स. बेसिकली ये बात समझिए कि जो भी लद्दाख के लोग होते हैं, ठीक है, वो अपना शेयर्स नहीं करते हैं ट्रेडर्स को. ठीक है, इट ऑल्सो कंसिडर्ड ए गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मेनी पासेस थ्रू विच कारवान ट्रेवल्ड टू वॉट इज़ टूडे कॉल्ड तिब्बत. और बेसिकली यहाँ से कुछ हमारी जो भी कारवां है वो यहाँ से कारवां बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेम्बर्स होता है जो लोग सामान लेके पहुँचते हैं.
दीज कारवां कैरी टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। उस कारवां के अंदर क्या क्या होता है, आपकी टेक्सटाइल, आपके स्पाइसेस मतलब जो भी मसाले हुआ करते हैं, रॉ सिल्क मतलब सिल्क का सामान, और आपके कारपेट का सामान, ये हुआ करता है आपका। देन हम लोग पढ़ते हैं बुद्धिज़्म के बारे में इसमें बताया गया है। बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख, लद्दाख से ही लोग तिब्बत पहुँचे, ठीक है। बुद्धिज़्म में लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, जो भी लद्दाख है उसको हम लोग लिटिल तिब्बत भी कहते हैं कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो एंड देयर इज सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, और बेसिकली वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और 400 साल पहले ही, ठीक है। ये सब लद्दाख 400 साल पहले से चली आ रही है। लद्दाख एज ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स, बेसिकली यहाँ पे बहुत ही रिच आपका ट्रेडिशन देखने को मिलता है, जो कि यहाँ के गाने और यहाँ के पोएम। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा, केसर सागा भी पूछा जाता है आपकी नेशनल जो भी आपकी जो भी लोकल वर्जन है तिब्बत लैंग्वेज की, जो भी एपिक है तिब्बत नेशनल एपिक, उसका क्या नाम है, तो क्या कहेंगे आप लोग, केसर सागा। परफॉर्म्ड एंड संग बाई मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, जो भी वॉन्डर हुआ करते हैं और बुद्धिस्ट हुआ करते हैं, और साथ में मिलकर गाना गाया करते हैं। अब बात कर लें लद्दाख की बात यहाँ पे ख़त्म, केरला की बात यहाँ से शुरू। इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, जो कि आपके साउथ वेस्ट कॉर्नर में स्थित है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी एन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर, एक साइड पे हिल है और दूसरी साइड भी, ठीक है। ए नंबर ऑफ द स्पाइसेस लाइक पेपर, यहाँ पे बहुत सारे मसाले मिलते हैं, जो कि पेपर मतलब काली मिर्च, क्लोव्स आपका लौंग, कार्डेमम आपकी इलायची, ठीक है, आर ग्रोन ऑन द हिल्स, आपकी हिल्स में ये सब चीज़ें पाई जाती। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन, और यही कारण है कि यहाँ के केरला को फेमस बनाती है चीज़ें। एंड अट्रैक्ट प्लेसेस फॉर ट्रेडर्स, यही चीज़ें आपकी केरला को अट्रैक्ट करती हैं उन लोगों पर। जॉविश एंड अरब ट्रेडर्स वेयर द फर्स्ट टू कम हियर, जॉविश और अरब के ट्रेडर्स यहाँ पे पहली बार आए थे। द अपोस्टल ऑफ सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हियर नियरली, अभी सेंट थॉमस थे वो यहाँ पे आए 2000 साल पहले, 2000 ईयर अगो। ही स्टार्टेड विथ ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, और उन्होंने ही यहाँ पे क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की। मेरी अरब ट्रेडर्स आल्सो कम एंड सेटल्ड डाउन हियर, बहुत सारे अरब के ट्रेडर्स यहाँ पे आए, व्यापारी, और यहीं पे सेटल डाउन हो गए हैं। इब्न बतूता, देखिए आपका फेमस है ट्रेवलर इब्न बतूता, वो ट्रेवल्ड हियर ए लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो, 700 साल पहले की बात है। रूट ए ट्रेवलिंग, बेसिकली इन्होंने एक लिखी है आपकी स्टोरी इन विच ही डिस्क्राइब द लिस्ट ऑफ मुस्लिम, जिसके बारे में उन्होंने मुस्लिम के बारे में लिखा है। एंड से दैट देयर इज़ अ हाई रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, ये एक हाई रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। द पोर्टुगीज डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, पुर्तगीज़ जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था आपका इंडिया का रूट, जो कि यूरोप से होके आता है, ठीक है मैम। यूरोप है इंडिया, किसने डिस्कवर किया था, पुर्तगीज़ ने। क्योंकि आपके यूरोप से भारत आए थे। व्हेन वास्को द गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर, और वास्को द जो गामा थे वो यहाँ पे आए थे अपनी शिप से। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Muslim, बुद्धिज़्म। बेसिकली जो भी केरला के लोग हुआ करते हैं वो अलग अलग रिलीजियस को मानते हैं, जो कि आपका जुदाइज्म और आपका इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म को माना करते हैं। द फिश नेट यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट एंड आर कॉल्ड चीना वाला। देखिए जो भी यहाँ पे फ़िश के लिए यूज़ हुआ करता है, जो कि चाइनीज़ यूज़ किया करते थे जैसा नेट, उसी तरीके से उसको कहते हैं चीना वाला। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इट कॉल्ड चीना चट्टी, और जिस बर्तन में उसको बनाते हैं फ़िश को उसको कहते हैं चीना चट्टी। एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीना कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, और ये हम लोग मानते हैं कि जो भी चीना वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो चाइना से आया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव ईट राइस एंड फिश एंड वेजिटेबल। बेसिकली यहाँ का जो भी मौसम या यहाँ का जो भी वातावरण होता है उसमें आपके चावल की उत्पाद ज़्यादा होता है। यहाँ के जो भी लोग हुआ करते हैं
ठीक है, वो है चावल, मछली और आपका साग सब्जियाँ जाया खाया करते हैं। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both region have seen similar cultural influence. बेसिकली क्या होता था, जो भी केरला और लद्दाख है वो आपका जोग्राफिकल फीचर की वजह से अलग अलग था। इन हिस्ट्री के तौर पे हमारे बहुत जो भी रीजन थे, ठीक है, वो एक तरीके से कल्चरली सेम थे। बोथ रीजन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब्स। जो भी दोनों की रीजन है वो चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स की वजह से ही इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला which allowed for cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wood। और बेसिकली जो भी केरला के लोग हुआ करते थे वो आपका कल्टीवेशन किया करते थे किस चीज़ का, आपके स्पाइसेस का, मसालों का। एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट आर ड्रॉ ट्रेडर्स फॉर द रीजन। और जो भी लद्दाख हुआ करता था हमारा वूल के लिए फेमस हुआ करता था। दस हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द रीजन। हाँ, बेसिकली जो भी हिस्ट्री जोग्राफी है, ठीक है, वो आपकी कल्चरल लाइफ के लिए अच्छी है, रीजन के लिए। The influence of diverse culture is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from one place to another for work, and which each loop or culture, tradition, and way of slowly become part of the new place we are in। बेसिकली जो भी हम लोग अलग अलग कल्चर हुआ करता था वो क्या करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे, ठीक है, और जहाँ पे रहते थे वहाँ के कल्चर को अपनाया करते थे। इस तरह से धीरे धीरे हमारे पार्ट में क्या हुआ, अलग अलग प्लेस बनी और अलग अलग कल्चर अपनाए जाने लगे। सिमिलरली इन आवर नेबरहुड वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़। बेसिकली जैसे हमारा भारत है उसके पास की भी तो आपकी 6-7 आपकी कंट्रीज़ है ना। आप निमोनिक्स देखेंगे तो उसमें लिखा है एमके बच्चे की तरफ से कौन कौन सी हमारी अटैच बाउंड्री है यहाँ से, ठीक है। आवर लाइफ्स are about the way in which we do things together and hear story about each other lives, custom and tradition। बेसिकली क्या हुआ करता था, जो भी स्टोरीज हुआ करती थी, ठीक है, वो एक दूसरे को लोग सुनाया करते थे उनकी स्टोरी, उनके ट्रेडिशन के बारे में। देन आपकी आती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, ठीक है। इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज रिकॉग्नाइज ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। बेसिकली जो भी यहाँ की डाइवर्सिटी उसको हम लोगों ने कभी भी थ्रेट के तौर पर नहीं लिया, हम लोगों को स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती के तौर पर लिया। इवन द ब्रिटिश रूल इंडिया, जो भी ब्रिटिशर्स जो हमारे रूल करते थे, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस एंड रिलीजन बैकग्राउंड केम टुगेदर टू अपोज देम। बेसिकली जो भी जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स शासन किया करते तब भी हमारे जो भी औरत और आदमी हुआ करते थे, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग कल्चर थे, अलग अलग रिलीजियस था, तब भी वो उनको अपोज करने के लिए हम लोग के साथ खड़े रहते थे। इंडियाज़ बिकम फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। बेसिकली जो भी हमारे इंडिया का फ्रीडम है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ करता था, उसमें हज़ारों साल लग गए हम लोग को अपने बात को स्वतंत्र कराने में, ठीक है। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड ज्वाइंट एक्शन। और ग्रुप में ही देखते थे कि आगे हम लोग को क्या एक्शन लेना है। दे वेंट टू जेल टुगेदर, और वो भी जेल भी एक साथ ही गए। एंड फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। और ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए, उनको अपोज करने के लिए अलग अलग तरीका ढूंढते गए। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश दो दे कुड डिवाइड इंडियाज। तो बेसिकली वो क्या करते थे, इंडिया को डिवाइड कर दिया था उन लोगों ने। सोचते थे, देखिए हमारे ब्रिटिशर्स सोचते थे, हमारे भारत वाले नहीं, बिकॉज दे वर सो डिफरेंट एंड दे कॉन्टिन्यू टू रूल दैम। बेसिकली क्या हुआ करता था कि ये लोग अलग अलग तरीके से सोचते थे और उसी को अपनाते थे। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट टू बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। बेसिकली क्या हुआ करता था कि जो भी ये लोग हुआ करते थे वो कैसे अलग हुआ करते थे और एक साथ मिल के कैसे ब्रिटिश के अगेंस्ट में काम किया करते थे। कि ये सीन नहीं पढ़ा रहे, ये आपकी सिर्फ एक स्टोरी टाइप की है ये, तो आपकी ये नहीं पूछेगा एग्जाम में। कौन सा गाना गाया जाता था वो बताया गया था। सॉन्ग वॉज सन आफ्टर द जलियनवाला मैसार्क इन अमृतसर। जलियनवाला बाग के जो मैसार्क हुआ था उसके बाद कौन सा गाना गाया गया था यहाँ पे, इन विच ब्रिटिश जनरल ओपनड फायर ऑन ए लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल किलिंग मेनी वार्निंग इवन मोर। जब बिना
कहीं हम लोग के ऊपर आक्रमण हुआ था, हमारे भारतवासियों के ऊपर कितने लोग, मासूम लोग मारे गए थे। मैन एंड वीमेन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, पुअर, रिच गैदर्ड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। जब जहाँ पे हम लोग जलियांवाला बाग में बात हो रही थी कि कैसे ब्रिटिशर्स को भगाया जाए, वहीं पे उन लोगों ने आके गोलीबाजी चालू कर दी थी। दिस सॉन्ग वॉज कम्पोज एंड संग टू ऑन द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। और जो भी ये सॉन्ग पर लिखा है, ठीक है, वो उन्हीं लोग की मेमोरी के ऊपर लिखा गया है। इस सॉन्ग की बात हो रही है ये। डोंट फॉरगेट द डेट ऑफ ब्लड ऑफ खाउस, ठीक है। तो आपकी सॉन्ग है बेसिकली। देखिए कैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं हमारे इंडिपेंडेंस डे पर, ठीक है। सॉन्ग ऑन सिम्बल्स they must during the freedom struggle serve a constant reminder of our country rich tradition to respect our diversity, ठीक है। बेसिकली जो भी अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग उनकी भाषाएं हैं, रहना सहन है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने अपने भारत को आज़ाद कराया उन्हीं लोग के साथ मिल के। तो हमारे लिए यादगार चीज़ है, ठीक है। इट वॉज यूज एज ए सिम्बल ऑफ प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर। और बेसिकली क्या हुआ करता था कि जो भी ब्रिटिशर्स हुआ करते थे उनके अगेंस्ट में हम लोग ये लोग वर्क किया करते थे कि कैसे उनको भगाया जाए। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडिया यूनिटी इज नॉट समथिंग imposed from the outside, but rather it was something deeper and within it force and of which tolerance, belief and custom were practiced and every were acknowledged इवन इनकरेज। बेसिकली जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि जो भी हमारे लोग हैं, अलग अलग उनका रहना सहना है, उसके बावजूद हम लोग साथ में हैं और हर इंसान चाहता है कि हमारा देश आज़ाद हो। इस चीज़ की बात बताई गई। इट वॉज नेहरू वॉज पॉइंट द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री। और उन्होंने फ्रेज डिस्क्राइब किया यूनिटी, हमें विविधता में एकता की बात। ये आपके क्वेश्चन आगे ऐसे करके आपका पॉलिटिकल, ठीक है, आपकी सोशल पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।